आप सभी मित्रों को नमस्कार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में मुझे अवसर देने के लिए मैं महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की पूरी टीम को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर पवन कुमार जी और उनकी टीम ने इस व्याख्यानमाला की जो योजना बनाई है, मुझे लगता है कि शोध पीठ की यह व्याख्यानमाला शोध पीठ के निरंतर किए जा रहे कार्यों को एक गति प्रदान करेगी। महायोगी गोरक्षनाथ जी के नाम पर स्थापित यह शोध पीठ इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महायोगी गोरखनाथ भारतीय धर्म साधना के, भारत के सामाजिक इतिहास के, भारत के योग और आध्यात्म के क्षेत्र में जो योगदान गोरखनाथ जी का है, उन्हें भारत के इतिहास में, भारत के सामाजिक जीवन में, भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में जो महत्व मिलना चाहिए था, वो महत्व प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा भारत के तमाम ऋषियों के साथ हुआ है, ऐसा भारतीय इतिहास के तमाम महापुरुषों के साथ हुआ है, और कहा जाए तो भारतीय इतिहास के साथ ही इस तरह का मजाक हुआ है जिसके शिकार महायोगी गोरखनाथ जी भी हुए हैं। इसलिए ऐसा महायोगी जिसके बारे में भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त या कह सकते हैं सांस्कृतिक भारत, प्राचीन समय का भारत, जो आज के भारत के अतिरिक्त हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि इन सभी देशों में जिस महायोगी के बारे में गांव की गलियों से लेकर के और महलों तक कथाएं प्रचलित हैं, अनुश्रुतियां प्रचलित हैं, उस योगी का योग प्रचलित है, उस योगी का महात्म्य प्रचलित है, वह महायोगी भारत के अकादमिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि भारत के अकादमिक क्षेत्र पर काम करने वाले लोगों के लिए जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे या अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहे थे या अंग्रेजी मानसिकता के जो लोग थे, उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि भारत के इस परंपरा को भी भारतीय समाज के सामने ठीक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वो तो धन्यवाद कहिए नाथ पंथ के परंपरा और नाथ पंथ के योगियों को, जिन्होंने महायोगी गोरखनाथ की पूरी परंपरा को सुरक्षित रखा है, और स्वांतः सुखाय अध्ययन करने वाले विद्वानों की एक सूची भी है जिन्होंने इस पर काम करके, चाहे वो हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हों, चाहे वो संस्कृत साहित्य के विद्वान रहे हों, अथवा इतिहास के कुछ मनीषी रहे हों, जिन्होंने गोरखनाथ जी पर काम करके गोरखनाथ जी और नाथ पंथ परंपरा को स्थिर रखा है या बनाए रखा है। इसमें तमाम ऐसे विदेशी इतिहासकार भी हैं, विदेशी नाथ पंथ में रुचि लेने वाले ऐसे चिंतक भी हैं जिन्होंने इस पर अच्छा काम किया है। लेकिन भारत के आधुनिक अकादमिक जगत में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित यह शोध पीठ अब तक की इन सभी कमियों को पूरा करेगी, इस विश्वास के साथ यह एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ है। और जिस गति के साथ यह शोध पीठ काम कर रही है, हम सब आशान्वित हैं कि नाथ पंथ से संबंधित बहुत सारा विपुल साहित्य जो लोक साहित्य में पड़ा हुआ है, देश की विविध भाषाओं और बोलियों में पड़ा हुआ है, लोगों की स्मृतियों में पड़ा हुआ है, वो शोध के प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ इस शोध पीठ के द्वारा अकादमिक जगत का मार्गदर्शन करेगा। उस महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली गोरखपुर है।
और गोरखपुर में वर्तमान श्री गोरक्षनाथ मंदिर उनकी वह तपस्या भूमि है जहाँ बैठ करके महायोगी गोरखनाथ ने अपने अखंड तपस्या, अखंड तप की अखंड दीप प्रज्वलित की थी, जहाँ उन्होंने अपने तपस्या का अखंड धूना जमाया था। उस स्थान पर बने श्री गोरक्षनाथ मंदिर के दो स्वरूप हैं। समझने के लिए कई बार हम इसे यद्यपि पर्यायवाची शब्द में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन समझने के लिए आवश्यक है कि उन दोनों शब्दों को और दोनों स्थितियों को समझा जाए कि जो स्थान महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है, जहाँ उनकी समाधि बनी, जहाँ तपस्या पर उनके चरण पादुका रख करके और उनकी मूर्ति रख करके पूजा होता है, वो देवस्थान गोरक्षनाथ मंदिर कहलाता है। और जो गोरखनाथ जी का आवास स्थल या गोरक्ष पीठाधीश्वरों का आवास स्थल है, वह मठ कहलाता है, उसे पीठ भी कहते हैं। तो श्री गोरक्ष पीठ और श्री गोरक्षनाथ मंदिर, ये दोनों कई बार हम पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ मंदिर कहते हैं तो भी वो पूरा का पूरा हिस्सा उसमें समाहित है, और श्री गोरक्ष पीठ कहते हैं तो भी कई बार गोरक्षनाथ मंदिर उसका हिस्सा कहलाता है। ऐसे में गोरक्षनाथ मंदिर के महायोगी गोरक्षनाथ के बाद उनके प्रतिनिधि के रूप में उस मठ के या उस पीठ के महंत अथवा पीठाधीश्वरों या पीठाधिपतियों की एक लंबी परंपरा प्राप्त होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यों के आधार पर हमें वो पूरी परंपरा की वंशावली प्राप्त नहीं होती, लेकिन कुछ शुरू के पीठाधीश्वर और महंत और बाद के क्रमशः, यानी जब से गोरखनाथ मंदिर का लिखित इतिहास व्यवस्थित प्राप्त होने लगता है, तब से वहाँ के महंतों की परंपरा प्राप्त होने लगती है। इसलिए आज हम इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं कि इस गोरक्षनाथ मंदिर के महंत परंपरा क्या है और उनका योगदान क्या है, उनका अवदान क्या है। तो एक बात जो नाथ पंथ की परंपरा में स्पष्ट है और जो नाथ पंथ को मानने वाले नाथ पंथ के योगियों के बीच प्रचलित मान्यता है और जो समाज में प्राप्त अवधारणा है, कि आज भी गोरक्ष पीठ के महंत श्री गोरक्षनाथ मंदिर के महंत यानी पीठाधिपति अथवा पीठाधीश्वर महायोगी गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। समाज में आज भी जब गोरक्ष पीठ का पीठाधिपति गांव में जाता है तो आज भी बहुत सारे आस्तिक और नाथ पंथ के भक्तगण कहते हैं कि गोरक्षनाथ बाबा आए हैं। वो महंत जी का नाम नहीं लेते, महंत जी नहीं कहते, पीठाधीश्वर नहीं कहते, आज भी वो ये कहते हैं कि गोरक्षनाथ बाबा आए हैं। यानी ये स्मृतियाँ स्पष्ट हैं कि जो यहाँ का पीठाधीश्वर है वो महायोगी गोरखनाथ का प्रतिरूप माना जाता है, महायोगी गोरखनाथ का प्रतिनिधि माना जाता है। और नाथ पंथ के योगी, नाथ पंथ के भक्तगण और नाथ पंथ की परंपरा से जुड़ा हुआ समाज उन्हें इसी रूप में आदर देता है, इसी रूप में उनकी मान्यता है और इसी रूप में वो उन्हें अपनी आस्था के केंद्र बिंदु मान करके उनकी पूजा करता है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों में एक से बढ़कर के एक पीठाधीश्वर हुए हैं और गोरखनाथ जी की उस योग परंपरा को जीने वाले ऐसे पीठाधीश्वरों की एक लंबी श्रृंखला है। जो हम लोगों के पास उल्लेख मिलता है उसमें इस गोरक्ष पीठ के गोरक्षनाथ मंदिर के जो पहले महंत जी का नाम मिलता है वो महंत श्री बरदनाथ जी थे। कालखंड इनका भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कालखंड के आधार पर हम गोरखनाथ जी के भी कालखंड को अभी बहुत निर्विवाद रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नाथ पंथ की परंपरा तो मानती है कि गोरखनाथ जी अयोनिज हैं, वो सभी युगों में हैं, वो अवतारी शिव के, भगवान शिव के अवतारी पुरुष हैं, आज भी वो हैं। इसलिए परंपरा तो उन्हें हर युग में विद्यमान मानती है, लेकिन अकादमिक जगत में काम करने वाले जो हमारे अब के सीमित बुद्धि के अंतर्गत जो शोधपूर्ण विवेचन है उस पर भी पर्याप्त विवाद है कि 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में महायोगी गोरखनाथ जी का अभ्युदय कब हुआ। इसलिए पहले महंत जी का भी कार्यकाल नहीं मिलता, लेकिन उनके बाद कुछ महंत जी लोगों की सूची मिलती है, जिसमें बाबा अमृतनाथ जी हैं, योगी परमेश्वर नाथ जी हैं,
महंत बुद्धनाथ जी हैं, महंत रामचंद्र नाथ जी हैं, बाबा वीरनाथ जी हैं, बाबा अजबनाथ जी हैं, योगी राज बाबा पियारनाथ जी हैं। ऐसी एक सूची हमें गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधिपतियों या श्री गोरक्षनाथ मंदिर के महंत की मिलती है। उसके बाद बीच के इतिहास का क्रम बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन 1758 ईस्वी के बाद हमें गोरक्षनाथ मंदिर या श्री गोरक्ष पीठ के महंत की अनवरत सूची यानी क्रमबद्ध सूची प्राप्त होने लगती है और उनका लिखित इतिहास प्राप्त होने लगता है, जिनमें 1758 से 1786 ईस्वी तक इस पीठ के महंत श्री बालनाथ जी महाराज थे। 1786 से 1811 ईस्वी तक श्री माननाथ जी इस पीठ के महंत हुए। 1811 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक श्री संतोषनाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधीश्वर हुए हैं। 1831 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक श्री मेहरनाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। 1855 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक श्री गोपाल नाथ जी महाराज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। 1880 से 1889 ईस्वी तक श्री बलभद्र नाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधिपति हैं। 1889 से 1896 ईस्वी तक श्री दिलावर नाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधिपति हैं। 1896 से 1924 ईस्वी तक महंत सुरेंद्र नाथ जी इस पीठ के पीठाधिपति हैं और 1924 से 1935 ईस्वी तक बाबा ब्रह्मनाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। 1935 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का अभिषेक होता है और वो पीठाधिपति बनते हैं। 1969 में उनके ब्रह्मलीन होने पर महंत अवैधनाथ जी पीठाधीश्वर और महंत बनते हैं और 1974 में महंत अवैधनाथ जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस पीठ के पीठाधिपति पद पर अभिषिक्त किए जाते हैं और वर्तमान समय में वो इस पीठ के पीठाधिपति या पीठाधीश्वर या गोरक्षनाथ मंदिर या गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इस परंपरा में जब मैं ये पूरी परंपरा कह रहा हूं तो आपको एक नाम, जो हम सब नाथ पंथ और गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें एक नाम ध्यान में आता है। वो नाम हमने नहीं लिया है, वो नाम छूटा है और बहुत प्रमुख नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी का। वो इसलिए वो नाम छूटता है कि महंत दिलवरनाथ जी के बाद जब सुंदरनाथ जी महंत हुए हैं, उस बीच में गंभीरनाथ जी को ये उनसे आग्रह हुआ था कि वो महंत बने। महंत सुंदरनाथ जी के वो गुरु भाई हैं, लेकिन गंभीरनाथ जी ने महंत बनने से इनकार किया। गोरक्षनाथ मंदिर के भक्तों को और सुंदरनाथ जी के आग्रह पर उन्होंने यहाँ रह करके मंदिर के व्यवस्था के संचालन का उत्तरदायित्व तो लिया। एक तरह से उस गोरक्षनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने पूरी व्यवस्था का संचालन किया, लेकिन महंत सुंदरनाथ जी ही रहे, वो महंत कभी नहीं रहे। इसलिए गंभीरनाथ जी का नाम जब महंत परंपरा हम लेते हैं तो उस सूची में आता नहीं है, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो किसी भी गोरक्ष पीठ के महंत या गोरक्ष पीठ के पीठाधिपति से कम नहीं है। उनकी पूरी भूमिका लगभग उन्हीं जैसी है। जितने समय वो यहाँ हैं वो एकदम पीठाधीश्वर की बात, पीठाधिपति के बाद गोरक्षनाथ मंदिर के उत्थान, उसके विकास, उसके सारे आयामों के विस्तार में उनका वही योगदान है। हम कह सकते हैं कि श्री गोरक्षनाथ मंदिर का जो आज का स्वरूप हम देख पा रहे हैं, श्री गोरक्षनाथ मंदिर का जो व्यापक आयाम वर्तमान समय में दिख रहा है, इसकी नींव रखने वाले योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज हैं। और इसलिए मैं गोरक्ष पीठ के इस महंत परंपरा में इन 4 योगियों की या 4 ऋषियों की या 4 महंतों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। इसके आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि इसके पीछे की यह परंपरा कितनी संपन्न परंपरा रही होगी, जिसमें योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज और वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी कश्मीर के रहने वाले थे। यद्यपि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इस प्रकार के संत महात्मा योगियों के पूर्व जीवन से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता, और चूंकि वो कश्मीर से आए हुए थे और उन्होंने कभी अपने पूर्व जन्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की, इसलिए इसके अलावा हमारे पास कोई इस बात का साक्ष्य नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, किस कुल खानदान के थे, किस जाति के थे। इस सब का कोई अर्थ भी नहीं है।
लेकिन वो यहाँ आकर के गोपाल नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और नाथ पंथ के योगी बनते हैं। अत्यंत चुप रहने के कारण, मौन रहने के नाते, गंभीर रहने के नाते गोपाल नाथ जी महाराज ने उन्हें गंभीर नाथ नाम प्रदान किया था और इस नाते वो योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी का व्यक्तित्व एक विराट योगी का व्यक्तित्व है। यदि आपको कभी उनके बारे में विस्तार से जानना हो तो अक्षय कुमार बनर्जी द्वारा लिखित आदर्श योगी नामक पुस्तक आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। श्री गोरक्षनाथ मंदिर में पुस्तक उपलब्ध है। मैं उनके कुछ घटनाओं का जिक्र करके मैं आगे बढ़ता हूं, जो लगता है कि गंभीर नाथ जी के व्यक्तित्व को बता पाने के लिए एक सूत्र का काम कर देगी, एक मंत्र का काम कर सकती है। योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी की पूरी योग्यता आप महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के रूप में देख सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की परवरिश योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी ने की। महंत दिग्विजयनाथ जी का जो व्यक्तित्व गढ़ा गया वो योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी के द्वारा गढ़ा गया। महंत दिग्विजयनाथ जी के समय में जो श्री गोरक्षनाथ मंदिर के आयामों को विस्तार दिया गया, उसकी जड़ में योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी हैं। और योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी ऐसे नाथ पंथ के योगी हैं जिन्हें उस समय के लगभग भारत के सभी संत महात्मा ये मानते थे कि अगर भारत में कोई ऐसा संत या ऐसा योगी है जो प्रलय ला सकता है, सृष्टि कर सकता है, तो यह क्षमता योगी राज बाबा गंभीर नाथ में थी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने अपने उल्लेख में 2 घटनाओं का उल्लेख किया है और वो दोनों घटनाओं का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। दिग्विजयनाथ जी महाराज कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जीवन योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी द्वारा प्रसाद में दिया गया जीवन है। जब वो ये कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि अगर गंभीर नाथ जी महाराज न होते तो शायद दिग्विजयनाथ जी महाराज इस दुनिया में न होते। 2 घटनाएं हैं। दिग्विजयनाथ जी महाराज लिखते हैं कि जब वे 8-9 वर्ष के थे, अभी छोटे बालक के रूप में मंदिर में थे, उस समय उन्हें एक बार बहुत तीव्र बुखार हुआ, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और उनका कहना था कि आसपास के जो साधु संत महात्मा थे वो ये मानकर चल रहे थे कि अब बचना उनका बहुत मुश्किल है। गंभीर नाथ जी महाराज को यह सूचना दी गई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित किया, दिग्विजयनाथ जी को पिलाया और दिग्विजयनाथ जी का कहना है कि थोड़े समय के बाद धीरे धीरे मैं स्वस्थ होने लगा और मैं स्वस्थ हो गया। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना दिग्विजयनाथ जी उल्लेख करते हैं गंभीर नाथ जी के बारे में कि जब वो कहते हैं कि जब मैं 13-14 वर्ष का था तो एक बार महाराज जी के पास शहर के 2 संभ्रांत पति पत्नी आए और वो महाराज जी को आकर के एक अचकन और पैजामा दिए और वो हमारे लिए यानी दिग्विजयनाथ जी महाराज के लिए वो उन्होंने पहनने के लिए आग्रह किया। तो गंभीर नाथ जी ने बुलाकर दिग्विजयनाथ जी महाराज से कहा कि इसको पहन लो, ये लोग चाहते हैं कि ये कपड़ा तुम। दिग्विजयनाथ जी लिखते हैं कि चूंकि मेरे स्वभाव में पैजामा और अचकन पैजामा ये सब पहनने का मेरे रुचि में नहीं था, इसलिए मैं अनमने ढंग से मैं उसे पहनने से मैं चुप रहा। लेकिन महाराज ने कहा कि देखो इच्छा है तुम पहन लो। तो उन्होंने कहा कि फिर गुरु आदेश के आधार पर मैंने उसे पहन लिया और पहनते ही जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे बाल के कुछ लट मिले। मैंने जैसे हाथ में लिया वैसे गंभीर नाथ जी मुस्कराए और उन्होंने हमको वहाँ से हटने का इशारा कर दिया और मैं वहाँ से चला आया। दिग्विजयनाथ जी लिखते हैं कि इसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और लोग कहते हैं कि मैं इस दुनिया से चला जा चुका था। गंभीर नाथ जी को सूचना हुई, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उसको ला करके हमारे कुटी में चारपाई के नीचे लिटा दो। दिग्विजयनाथ जी को रात में संध्या के समय उनके चारपाई के नीचे लिटा दिया गया। जब सुबह दिग्विजयनाथ जी उठते हैं तो बाहर कुटी के बाहर गंभीर नाथ जी बैठे हैं। दिग्विजयनाथ जी अंदर से आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और इसके बीच का जो संस्मरण दिग्विजयनाथ जी लिखते हैं वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि उस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लोग लेकर के कहीं जा रहे हैं और मैं कहीं जा रहा हूं और उस जाते समय उन ले जाने वाले लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, अब इसे हम ले नहीं जा सकते, इसे वापस करना पड़ेगा। और दिग्विजयनाथ जी महाराज अपने उस संस्मरण में यह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह मेरा पुनर्जीवन था जो गंभीर नाथ जी के तप के कारण मैं वापस आया
और इसलिए वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा जीवन गंभीर नाथ जी का प्रसाद है या गंभीर नाथ जी की तपस्या का फल है। एक और घटना गंभीर नाथ जी के बारे में मैं उल्लेख करके गंभीर नाथ जी से आगे बढ़ना चाहूँगा। और ऐसी तमाम घटनाएं गंभीर नाथ जी को आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उनके बड़ी मात्रा में शिष्य बंगाल में हैं, बड़ी मात्रा में शिष्य माने देश भर के तमाम हिस्सों में गंभीर नाथ जी की पूरी शिष्य परंपरा है। और गंभीर नाथ जी ने इसके नाथ पंथ के तमाम ऐसे देश भर में केंद्र बनाए, देश भर में उन्होंने भक्तों की पूरी परंपरा खड़ी की है। और नाथ पंथ से इतर भी तमाम पंथ चलाने वाले लोग गंभीर नाथ जी के शिष्य बने और वहाँ से उन्होंने अपने अपने धाराओं का अपनी अपनी धाराएं प्रारंभ की हैं। एक पुस्तक है श्री अटल बिहारी गुप्त, ये राजकीय जुबली इंटर कॉलेज उस समय जब हुआ था, जो आज भी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज तो आज भी है, उसमें वो अध्यापक थे, बंगाल के थे। बंगाली में पुस्तक है मृत्यु से परे पुनर्जन्म के बाद। उन्होंने उसमें एक घटना का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि जब मैं सेवानिवृत्त था और जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राय साहब अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी थे। राय साहब गंभीर नाथ जी के भक्त थे, वो मंदिर आते जाते थे। अपने बारे में वो लिखते हैं कि मेरा आना जाना बहुत कम था, मुझे इस सब चीज़ों में बहुत विश्वास भी नहीं था। एक दिन हम लोग ऐसे टहल रहे थे, तब तक मेरे मन में आया कि मैंने उनसे कहा राय साहब अघोरनाथ जी से कि आइए मंदिर चला जाए। तो अघोरनाथ जी ने कहा कि मेरे मन में भी एकदम यही प्रश्न आया था कि आपके को लेकर के हम गोरक्षनाथ मंदिर में चलें। और ये दोनों लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो गंभीर नाथ जी कहते हैं कि मेरा संदेश मिल गया था, मैं तुम लोगों से मिलना चाह रहा था। ये दोनों लोग वहाँ बैठते हैं। इसके थोड़े देर में दो महिलाएं आती हैं। एक करीब 60 वर्ष के, लिखते हैं 60 वर्ष की उम्र की एक संभ्रांत महिला है और एक उसकी कोई दासी के रूप में एक सेविका है। दोनों आती हैं। संभ्रांत महिला गंभीर नाथ जी के चरण पर सर रख देती है, रोना शुरू करती है और वो बताती है कि उसका कोई एक बेटा बैरिस्टरी पढ़ने लंदन गया था, 4 महीना से उसका कोई पत्र नहीं आया है। उसके एक मित्र का पत्र आया है कि वो वहाँ नहीं है। बाबा आप हमारे पुत्र की रक्षा करिए। पुत्र के बारे में बाबा कहते हैं कि देखो मैं तो एक सन्यासी हूँ, समाज से निकला हुआ एक अत्यल्प बिना किसी संसाधन का एक ऐसा गरीब सन्यासी हूँ। वो लंदन से लेकर के और वहाँ तक की यात्रा क्या करेगा, क्या जानेगा। जाओ तुम्हारा बेटा ठीक होगा, आ जाएगा। लेकिन वो महिला बार बार जिद करती है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है बैठो मैं देखता हूँ। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो करीब महाराज जी अपनी कुटी में गए, किवाड़ बंद किया, 40 मिनट बाद निकले। निकलने के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि जाओ तुम्हारा पुत्र गोरखपुर आ रहा है और वो सोमवार को गोरखपुर पहुंच जाएगा। घटना बुधवार की है, सोमवार को गोरखपुर में पहुंच जाएगा। इस घटना के बाद ये दोनों लोग चले आए। गुप्ता जी लिखते हैं कि जब मैं अगली बुधवार को राय साहब के यहाँ पहुंचा तो वो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझको देखते हुए मुस्कुराए और कहे कि ये वही बैरिस्टर साहब हैं जिनके बारे में उस दिन इनकी माता जी महाराज जी से मिलने गई थीं और ये सोमवार को गोरखपुर पहुँचे हैं। अटल बिहारी गुप्ता लिखते हैं कि मैं अचंभित था, क्योंकि इसके पहले मुझे इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैं ये सुना तो मैंने उनसे फिर पूछना चाहा और फिर ये तय हुआ कि हम तीनों लोग योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी के यहाँ चलेंगे। तीनों लोग उठ करके फिर वहाँ गंभीर नाथ जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ जाते ही वो बैरिस्टर साहब बाबा को देखते ही पूछते हैं कि बाबा आप कब आए। बाबा मुस्कुरा कहते हैं कि हम तो यहीं रहते हैं, हमारा कहाँ आना जाना है, हम तो संत आदमी हैं। प्रिंसिपल साहब ने यानी कि राय साहब ने उनसे पूछा कि आपके कहने का मतलब है कि आपने बाबा को कहीं देखा है। उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा हमसे मिले थे हमारी जहाज पर और वहाँ 5 मिनट तक मैं उस फर्स्ट क्लास के उसमें एक साधु को जब घूमते हुए देखा तो मैं निकल करके मैंने मिला। मैंने 5 मिनट तक बातचीत हुई। इन्होंने पूछा गोरखपुर हम कब आ रहे हैं। मैंने बताया कि मैं सोमवार को पहुँच रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं बाबा आपको कभी ट्रेन में भी नहीं देखा, कहीं आपसे हमारी भेंट भी नहीं हुआ, आप आए कैसे। बाबा ने मना कर दिया कि नहीं हमारी। अटल बिहारी गुप्ता जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपसे बाबा उस जहाज पर कब मिले थे। तो उन्होंने वही बुधवार का वही 4:30 से 5:30 का समय बताया जिस समय बाबा अपनी कुटी में बैठे थे। यानी कि योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी के समय तक नाथ पंथ की वह योग परंपरा सूक्ष्म यात्रा करने की, यानी शरीर के बिना स्थूल शरीर को छोड़ करके
इस तरह की यात्रा करने तक के योग से संपन्न यह परंपरा गंभीरनाथ जी के कालखंड में दिखाई देती है। इसलिए योगी राज बाबा गंभीरनाथ क्रांतिकारियों के संरक्षक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सिपाही, नाथ पंथ और गोरक्षनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप का बीजारोपण करने वाले नाथ पंथ परंपरा के एक महत्वपूर्ण योगी हैं। और उसके बाद दिग्विजयनाथ जी महाराज होते हैं। दिग्विजयनाथ जी महाराज अपने बाल्य जीवन से, जैसा कि मैंने पिछले संदर्भ में भी कहा है कि वो अपने 6-7 वर्ष की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, 13-14 वर्ष की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, यानी वो शुरू से सक्रिय हैं, शुरू से उनकी स्मृतियां तीव्र हैं। उनका जो रहन सहन है, जो उनका शरीर की संरचना है, वो सब राजा जैसा है, राजपुरुष जैसे दिखते थे। दिव्य पर्सनालिटी थी, लंबी चौड़ी शरीर, अजान बाहु, ऋषि जैसा वक्षस्थल और बहुत प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व। दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय में, गंभीरनाथ जी के समय में जो, या गोपालनाथ जी महाराज के समय में जो स्वतंत्रता आंदोलन में नाथ पंथ के योगियों की भूमिका है, वो और प्रमुखर होती है और खुल करके सामने आती है। और दिग्विजयनाथ जी सीधे महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले आंदोलनों में शामिल होते हैं। 1920 में महात्मा गांधी जी के आह्वान से प्रभावित होते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। 1920 में जब महात्मा गांधी का गोरखपुर आगमन होता है, तो महात्मा गांधी की जो आज भालोटिया मार्केट है, वहां पर सभा होनी थी, और उस सभा को संपन्न करने के लिए दिग्विजयनाथ जी महाराज, उस समय उनकी उम्र करीब 20 वर्ष के 24 वर्ष के आसपास की उम्र है। उस समय वो अपना वॉलंटियर्स ग्रुप बनाते हैं, उस पूरी सभा की व्यवस्था करते हैं और महात्मा गांधी के उस सभा को संपन्न कराते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सबसे प्रसिद्ध घटना क्रांतिकारियों का, कह सकते हैं, यश चौरी चौरा में दिखता है। अब उस चौरी चौरा को तमाम लोग कांड कहते हैं, चौरी, लेकिन वो चौरी चौरा प्रतीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। ऐसा प्रतीक है जब अंग्रेजों को यह चुनौती दी गई कि हम आपके साथ लड़ भी सकते हैं, और उस चौरी चौरा आंदोलन या चौरी चौरा की क्रांति के अग्रदूतों में महंत दिग्विजयनाथ जी का नाम है। महंत दिग्विजयनाथ जी फांसी पर चढ़ते चढ़ते बचे। कहा जाता है कि महामना मदन मोहन मालवीय की योग्य पैरवी और दिग्विजयनाथ जी को पहचान न होने का लाभ मिलते हुए ये उस घटनाक्रम से बच पाए थे, अन्यथा दिग्विजयनाथ जी महाराज को भी चौरी चौरा के क्रांति में फांसी हो चुकी होती। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज इसके बाद जब कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलती है, जब कांग्रेस दो राहे पर की यात्रा शुरू करती है, जब कांग्रेस असमंजस की स्थिति में आ जाती है, कह सकते हैं कि कांग्रेस से बाल गंगाधर तिलक का युग खत्म हो जाता है और नए युग का प्रारंभ होता है। उस कांग्रेस से महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की असहमति व्यक्त होती है और अंततः दिग्विजयनाथ जी महाराज कांग्रेस छोड़ देते हैं और हिंदू महासभा ज्वाइन करते हैं। ये उनका राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलता है, लेकिन गोरक्षपीठ के महंत की परंपरा के वे पक्षधर हैं, उस परंपरा के वाहक हैं, उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए गोरक्षपीठ और गोरक्षनाथ मंदिर में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण पीठाधीश्वर या पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी के रूप में बनी हुई है। 1935 ईस्वी में जब उनके गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज के गुरु ब्रह्मनाथ जी ब्रह्मलीन होते हैं, तो 1935 में दिग्विजयनाथ जी महाराज वहाँ के महंत बनते हैं। लेकिन उसके पहले जैसा कि हमने देखा है कि लगातार सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से हैं। इसलिए जब देश के कुछ युग दृष्टा मनीषियों को ये लगने लगा था कि अब आज़ादी हम के दरवाजे पर हम दस्तक दे रहे हैं, अब आज़ादी हमसे बहुत दूर नहीं है, भारत के आज़ादी के दिन अब आने वाले हैं, इसलिए भारत को, आज़ाद भारत के बाद हम भारत को कैसे चलाएंगे, ऐसी व्यवस्था की योजना भी बनानी चाहिए जिसका प्रमुख आधार शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें भारत के जगह जगह मनीषियों ने शिक्षा केंद्र खोलने शुरू किए
और भारतीय संस्कृति पर आधारित भारतीय युवाओं को शिक्षा दे करके उन्हें स्वतंत्र भारत में भारत का नेतृत्व करने योग्य नागरिक बनाने का अभियान छेड़ दिया। उसके सूत्रधार या उस पथ के पथिक दिग्विजयनाथ जी महाराज भी बनते हैं और 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके इस गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और शिक्षा के माध्यम से दिग्विजयनाथ जी महाराज के योगदान की चर्चा थोड़े रुक कर, लेकिन इस बीच में जो उनकी बाकी यात्राएं हैं मैं उनकी चर्चा एक बार कर लेना चाहूँगा, फिर शिक्षा पर हम आते हैं। 1947 में भारत विभाजन का देश भर में विरोध हुआ। जो प्रमुख विरोध करने वाले नेता हैं उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने भारत विभाजन का पुरजोर विरोध किया। 1948 में महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या होती है और उनकी हत्या की छींटे दिग्विजयनाथ जी महाराज पर पड़ती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिग्विजयनाथ जी महाराज की भूमिका क्या है। इसलिए मैं इन घटनाओं का केवल जिक्र कर रहा हूं कि एक पीठ के पीठाधीश्वर श्री गोरक्षनाथ मंदिर के महंत की भूमिका को राष्ट्रीय फलक पर कैसे रेखांकित किया जा रहा है यह समझा जाना चाहिए। यानी जिस महात्मा गांधी की हत्या से दिग्विजयनाथ जी का दूर दूर तक लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था, उस हत्या के छींटे उन चद्दरों पर पड़े, उन व्यक्तित्वों पर पड़े जिनसे स्वतंत्र भारत में राजनीति करने वालों को खतरा दिख रहा था। ये छींटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पड़े, ये छींटे वीर सावरकर पर पड़े क्या और हिंदू महासभा पर पड़े, ये छींटे दिग्विजयनाथ जी महाराज पर पड़े। और कहा तो यहाँ तक गया कि नाथूराम गोडसे ने जिस रिवाल्वर से महात्मा गांधी की हत्या की है वो रिवाल्वर किसी और का नहीं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का था। नवजीवन अखबार ने इसको बढ़ चढ़ करके छापा। बाद में नवजीवन अखबार ने क्षमा मांगा और महाराज जी ने अपने उदार व्यक्तित्व के नाते उसे क्षमा किया। अंत में सारे जो परिकल्पनाएं थी वो असत्य सिद्ध हुई। पूरी जांच में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज निर्दोष हुए, लेकिन उस बीच वो 18 महीने उन्हें जेल में की यात्रा करनी पड़ी, उन्हें जेल में रहना पड़ा। वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी तमाम प्रचारक परंपरा के प्रचारकों को जेल की रोटी खानी पड़ी थी। दिग्विजयनाथ जी महाराज भी उस समय जेल में थे महात्मा गांधी जी की हत्या के माने बिना किसी आधार के लगाए गए आरोप के आधार पर। महाराज जी ने नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध किया। कश्मीर को 370 के आधार पर विशेष दर्जा देने का खुलकर विरोध किया। गोवा दमन दीव की स्वाधीनता का जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने यहां से अपने योगियों का जत्था भेजा और उस आंदोलन की सहभागिता की। देशव्यापी गोरक्षा आंदोलन चलाया। जब श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला का प्राकट्य हुआ और उस प्राकट्य के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मूर्ति को वहां से हटवाना चाहते थे, तो वह मूर्ति उस मंदिर से माने रामलला की मूर्ति अपने प्राकट्य स्थल से केवल अगर नहीं हट पाई थी तो उसका श्रेय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को है। यानी दिग्विजयनाथ जी महाराज अपने पूरे संत समाज के साथ वहां धरने पर बैठे और ये जब देश को यह मैसेज हो गया कि ये संभव नहीं है, रामलला की मूर्ति नहीं हटाई जा सकती है, ये 1948 में उनकी भूमिका तय हो गई थी। मास्टर तारा सिंह ने अलग पृथक पंजाब की मांग की। महाराज जी को लगा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जाते हैं और उनकी अपील पर मास्टर तारा सिंह अपना अनशन तोड़ते हैं। 1959 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार का आंदोलन का नेतृत्व महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज करते हैं। 1960 में हरिद्वार में अखिल भारतीय खड़ दर्शन साधु सम्मेलन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं। उस सम्मेलन में वो हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं, हिंदू विवाह और तलाक का विरोध करते हैं, हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार, यानी कि वो कहते हैं कि दो प्रकार के नियम क्यों, अगर हिंदुओं पर के लिए अलग से नियम क्यों, संविधान अगर एक है, सारे नियम एक हैं, यानी समान नागरिक संहिता के पक्ष में वो खड़ा होते हैं और इस प्रकार से हिंदुओं के लिए बनाए गए नियम का वो पुरजोर विरोध करते हैं। 1960 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हो जाते हैं, जिस हिंदू महासभा के अध्यक्ष कभी सावरकर, कभी भाई परमानंद जी हुआ करते हैं और हिंदू
जाति के वे राष्ट्रपति कहलाते हैं। 1965 ईस्वी में अखिल विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में महाराज जी आयोजित करते हैं, जिसमें तीन शंकराचार्य और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का उद्बोधन होता है। यानी ये महत्वपूर्ण आयोजन दिग्विजयनाथ जी महाराज के नेतृत्व में होता है। ये सारी घटनाएं भारत के संदर्भ में हैं। ठीक इसी समय आप नेपाल के संदर्भ में देखिए। नेपाल के संबंध में 1950 के आसपास का जो भी घटनाक्रम घटा, उस पूरे घटनाक्रम में अगर भारत सरकार को या भारत के प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी को अगर कोई एक व्यक्ति जो नेपाल के पूरे मामले को हल कर सकता था, नेपाल के मामले में भारत सरकार के पक्ष में नेपाल को खड़ा कर सकता था, वो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। और इस बात के खुलेआम प्रमाण हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के कहने पर ही उस समय नेपाल भारत के साथ खड़ा हुआ, और जो कुछ भी संधि और सारे जो प्रगति हुई वो दिग्विजयनाथ जी महाराज की। क्योंकि हम उस विषय को यहाँ नहीं ले पा रहे हैं कि नेपाल के साथ नाथ पंथ महायोगी गोरखनाथ से लेकर के और आज तक की जो महंत परंपरा है, इसके अन्योन्याश्रित संबंध हैं। और नेपाल का राज परिवार आज भी अपना राजगुरु गोरखनाथ जी को मानता है। नेपाल राज्य में आज भी उनकी मुद्राओं पर गोरखनाथ जी के नाम अंकित हैं। गोरखनाथ जी का प्रतीक चरण पादुका या खड्ग अंकित है, ये आज भी है। नेपाल के और गोरखनाथ जी या नाथ पंथ के संबंधों के बारे में अगर हम देखेंगे तो जानना चाहेंगे तो एक पूरा का पूरा अलग विषय है। इसलिए इस गोरखपीठ के सभी महंतों की भूमिका नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर के एक अलग अध्याय बनाती है, एक अलग महत्व रखती है। उसका भी रेखांकन दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय में भी किया जाना चाहिए। दिग्विजयनाथ जी महाराज राजनीति में भी थे, और राजनीति में 1952 ईस्वी में उन्होंने पहला चुनाव गोरखपुर से संसदीय चुनाव क्षेत्र में लड़ा। इस संदर्भ में सबसे प्रामाणिक बात उसी की मानी जानी चाहिए जो उनका विरोधी था। कांग्रेस से टिकट श्री सिंहासन सिंह जी को था। हिंदू महासभा से महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मैं सिंहासन सिंह जी को कोट कर रहा हूं। सिंहासन सिंह जी ने लिखा है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं गोरखपुर से जब संसद का चुनाव लड़ता था तो मुझे महंत दिग्विजयनाथ जी जैसा प्रतिद्वंदी मिलता था। उन्होंने लिखा कि मैं 1952 के चुनाव में पर्चा दाखिला करने के पहले मैंने मंदिर गया और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज से आशीर्वाद मांगा। वो बहुत साफ लिखते हैं कि मैंने विजय का आशीर्वाद नहीं मांगा था, मैंने केवल उनसे आशीर्वाद मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे विजय का आशीर्वाद दिया था। यानी दिग्विजयनाथ जी महाराज स्वयं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का पर्चा भर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर प्रणाम किए जाने पर उसे विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। चुनाव परिणाम हम सब जानते हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस चुनाव में पराजित हुए, सिंहासन सिंह जी उस चुनाव में विजयी हुए थे। सिंहासन सिंह जी का लिखना है कि वो किसके बाद जब जब हम चुनाव लड़े, हमको महंत दिग्विजयनाथ जी से लड़ना रहा और मैं हर चुनाव में महंत दिग्विजयनाथ जी से आशीर्वाद लेने जाता था और उनका आशीर्वाद लेकर के आकर के चुनाव लड़ता था, चुनाव जीतता था। और उस पूरे चुनाव को हम लोग एक खेल की तरह खेलते थे। महंत जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हमेशा पड़ा रहता था। लेकिन वे कांग्रेस की हर गलत नीतियों का खुलकर विरोध करते थे और मुख्यतः वह 1952 का चुनाव हिंदू कोड बिल के विरोध के प्रतीक रूप में चुनाव लड़े। यह सिंहासन सिंह जी ने लिखा है। यानी ऐसे राजनीति के पक्षधर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। यह एक धारा महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन की है। उनका एक हिस्सा जो गोरखपुर और जहां उनके गोरखनाथ मंदिर जिसके वो महंत हैं, जो उनकी कर्मभूमि थी, उसको लेना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिना उसको छोड़ दिया जाए तो दिग्विजयनाथ जी के साथ न्याय नहीं हो सकता। जिसकी चर्चा मैंने शुरू में 1932 के आसपास की थी, उसे मैं फिर यहाँ ले रहा हूँ। दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गंभीरनाथ जी की प्रेरणा के आधार पर गोरखनाथ मंदिर को राष्ट्रीय सामाजिक फलक के साथ सीधे जोड़ दिया। यानी योग सिद्धपीठ इसके पहले शुद्ध रूप से योग पर आधारित थी, योग केंद्रित सिद्धपीठ थी, राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों में प्रकारांतर से हिस्सा लेती थी, जरूरत पड़ने पर जाती थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन के
अपने उत्कर्ष पर होने के कारण, युग और परिस्थितियों के कारण महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस पीठ का वह व्यापक आयाम प्रसारित कर दिया और शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा को ही साधना का प्रकल्प बनाया। 1932 में जब वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर रहे हैं तो 1932 से लेकर और आज़ाद भारत तक यानी 1947 और 48 तक इतने अल्प समय में उन्होंने कक्षा 1 से लेकर के और उच्च शिक्षा तक यानी महाराणा प्रताप महाविद्यालय की स्थापना 1948 में हो चुकी थी, तो महाराणा प्रताप महाविद्यालय तक यानी पहली कक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक का पूरा शिक्षा तंत्र वो खड़ा कर चुके थे और समाज को बता चुके थे कि भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का ये मॉडल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में की, वो भी गोरखपुर से हुआ, लेकिन उसके पहले 1948 तक महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने डिग्री कॉलेज की स्थापना कर चुके थे। इसी समय एक सन्यासी, आज हम बहुत बढ़ चढ़ करके महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिला पुरुष समानता की बात करते हैं, महिला शिक्षा की बात करते हैं। 1948 में एक सन्यासी महिला डिग्री कॉलेज खोलता है, यानी उत्तर प्रदेश का आज़ाद भारत में पहला महिलाओं के लिए खोला गया महाविद्यालय था। यद्यपि ये दोनों महाविद्यालय यानी महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय दोनों गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण उसमें विलीन हो गए और उनका उस समय अस्तित्व विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाने के नाते आज नहीं है। उसी की स्मृतियों में यानी वही महाराणा प्रताप महाविद्यालय के स्मृतियों में अवैधनाथ जी महाराज ने इस कॉलेज की स्थापना महाराणा प्रताप महाविद्यालय को जंगल दूसर में स्थापित किया और उसी स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए रमदतपुर में महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। लेकिन उस समय दोनों महाविद्यालय स्थापित करने के बाद यह सन्यासी यहीं नहीं रुका, उसका अब स्वाभाविक था कि जिसने कक्षा 1 से लेकर के और उच्च शिक्षा तक के डिग्री कॉलेजों की स्थापना कर लिया हो, उसका अगला उड़ान या अगला पड़ाव विश्वविद्यालय ही हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अगला कदम तो ही होता है। इसलिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखपुर में विश्वविद्यालय का सपना देखा, उसे स्थापित करने का संकल्प लिया और चूंकि वह एक ऐसे तपस्वी का संकल्प था, वो ऐसे नाथ योगी का संकल्प था, वो हठ योग था, तो वो स्थापना होना ही होना था। विश्वविद्यालय में आने वाली सभी अड़चनों को महंत दिग्विजयनाथ जी ने दूर किया। महंत दिग्विजयनाथ जी का व्यक्तित्व मैं इसके पहले बता चुका हूं कि यहां से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक, चाहे वो नेपाल का विषय रहा हो, चाहे चीन का विषय रहा हो, चाहे मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के भारत की राजनीति तक, उनका महत्व क्या है। ऐसा तपस्वी जब गोरखपुर में अपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जब चाहेगा, संकल्प करेगा, तो स्वाभाविक है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हों, कोई मना कैसे कर सकता है। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री संपूर्णानंद जी गोरखपुर आते हैं, गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी के साथ बैठते हैं और वहीं से गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्घोष करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने केवल सामान्यतः महाविद्यालय दे दिए हों, सामान्यतः केवल पहल की हो, ऐसा नहीं है। जब यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न खड़ा हुआ तो उस समय सेंट एंड्रूज कॉलेज भी था। पहली सहमति ये बनी थी कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय और सेंट एंड्रूज दोनों कॉलेज मिल करके और विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। सेंट एंड्रूज के प्रिंसिपल चाकी को बब्बन मिश्रा जी लेकर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। दिग्विजयनाथ जी से उनकी वार्ता है, चाकी को उन्होंने संतुष्ट किया, चाकी सहमत हुए थे कि हाँ सेंट एंड्रूज भी विश्वविद्यालय का हिस्सा बनेगा। लेकिन जैसे ही 1950 में भारत का संविधान आता है और जैसे ही अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हुआ है, वैसे ही चर्च पीछे हट गया और अब महाविद्यालय केवल गोरखपीठ के 2 महाविद्यालय थे जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की जो समिति है, उस समिति में कुल 25 सदस्य हैं, जिसमें बस्ती और देवरिया के जिलाधिकारी भी पदेन सदस्य हैं। गोरखपुर के जिलाधिकारी सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जी उसके अध्यक्ष हैं। इन 3 प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में 10 सदस्य वे हैं जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य हैं। यानी पूरी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो कार्य समिति है यानी प्रबंध समिति है, वो सब के सब विश्वविद्यालय समिति के सदस्य हैं।
मैं नाम सहित उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार इस प्रश्न पर लोग कहते हैं कि इसके प्रमाण कहाँ हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना समिति रिकॉर्ड में है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की उस समय की समिति भी रिकॉर्ड में है। दोनों समितियों को एक बार उठा करके देखा जाए तो राय बहादुर मधुसूदन दास ये महामंत्री हैं विश्वविद्यालय की समिति के, और ये महामंत्री हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के। जो इसमें मजीठिया साहब और दिग्विजयनाथ जी महाराज उपाध्यक्ष हैं। दिग्विजयनाथ जी प्रबंधक हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के और मजीठिया साहब अध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मजीठिया साहब भी वहाँ उपाध्यक्ष हैं और दिग्विजयनाथ जी भी वहाँ उपाध्यक्ष हैं। राय बहादुर मधुसूदन दास जी महामंत्री हैं जो हमारे समिति में मंत्री हैं। पंडित हरिहर ये भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, डॉक्टर केदारनाथ लाहड़ी, श्री बब्बन मिश्र, ये सब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य हैं। उस समय का रिकॉर्ड जिसको देखना है वो देख ले कि ये सब के सब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य हैं। श्री सिंहासन सिंह जी जो सांसद का चुनाव लड़ते थे महाराज जी के खिलाफ, वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य थे। डॉक्टर हरिप्रसाद शाही वो दिग्विजयनाथ कॉलेज के बाद में प्रबंधक हुए, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के भी कुछ समय तक वो मंत्री और प्रबंधक रहे हैं। श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा जिनके पुत्र आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय में कार्य परिषद के सदस्य हैं। श्री पुरुषोत्तम दास रईस, ये पुरुषोत्तम दास रईस वही हैं कि जिस समय दिग्विजयनाथ जी पर गांधी जी की हत्या के छींटे लगे थे और मंदिर पर रिसीवर बैठाया गया था, तो ये पुरुषोत्तम दास रईस ही रिसीवर थे जो उस पूरे मंदिर को अपना मान करके उसकी संरक्षा और रक्षा कर रहे थे। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य थे। ये विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की संरचना है और उस संरचना में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ये सभी पदाधिकारी उस कार्य समिति में हैं। यानी दिग्विजयनाथ जी केवल सहयोग कर रहे थे, केवल योजना बना रहे थे। विश्वविद्यालय की पूरी रचना महंत दिग्विजयनाथ जी ने की। उसमें जो सहयोग जितना कुछ हो सकता था महंत दिग्विजयनाथ जी ने किया। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की पूरी टीम को विश्वविद्यालय में समाहित किया, विश्वविद्यालय में लगाया। और केवल इतना नहीं किया, तो जिस समय वो अपना महाविद्यालय दे रहे थे तो उस महाविद्यालय में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज शिक्षा का एक सामान्य तंत्र नहीं खड़ा कर रहे थे, वो मॉडल खड़ा कर रहे थे। इसलिए वो ढूंढ करके जिन शिक्षकों की एक टोली बनाए हुए थे अपने विद्यालय के लिए, उन सभी शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय को दे दिया था। मैं उन शिक्षकों का नाम ले रहा हूं जिससे जो जानते हैं लोग उनको अंदाज लगेगा कि विश्वविद्यालय की पहचान उन शिक्षकों ने बनाई जो महाराणा प्रताप महाविद्यालय से उस विश्वविद्यालय में गए थे। गणित विभाग में प्रोफेसर यूपी सिंह, हिंदी विभाग में प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी, प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी, प्रोफेसर शांता सिंह, अंग्रेजी में प्रोफेसर नरसिंह श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रताप सिंह, प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह, प्रोफेसर गोरखनाथ सिंह, डॉक्टर उमा मिश्र, डॉक्टर बीएम सिंह, इतिहास विभाग में डॉक्टर टीपी चंद, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, डॉक्टर कल्याणी जोरदार, राजनीति शास्त्र विभाग में डॉक्टर कृष्णानंद, डॉक्टर केएन सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा नागपाल, डॉक्टर सुरेंद्र पन्नू, मनोविज्ञान में डॉक्टर बीके मुखर्जी, भूगोल विभाग में डॉक्टर महात्म सिंह, सीवी तिवारी, संस्कृत में आचार्य लक्ष्मी नारायण सिंह, वाणिज्य विभाग में डॉक्टर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर भोलेंद्र सिंह, डॉक्टर राम नरेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद, डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह, डॉक्टर हरिहर सिंह, डॉक्टर बीबी सिंह बिसेन, दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर महादेव प्रसाद। ऐसे शिक्षकों की टोली विश्वविद्यालय को दे दी। और ये ऐसे शिक्षक थे जिसमें 4 यानी प्रोफेसर यूपी सिंह, डॉक्टर भोलेंद्र सिंह, डॉक्टर सीवी तिवारी और डॉक्टर बीबी सिंह बिसेन, ये बाद में कुलपति हुए। अंग्रेजी के प्रोफेसर प्रताप सिंह जी हायर एजुकेशन के अध्यक्ष हुए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हुए। ऐसे शिक्षकों की पूरी टोली दिग्विजयनाथ जी महाराज ने विश्वविद्यालय की स्थापना में दे दिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का इतिहास चाहे जिधर से भी लिखा जाए, जिस प्रकार से लिखा जाए, उसका अगर श्रेय एक व्यक्ति को है तो वो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज हैं। उन्होंने शिक्षा को केंद्र बना करके गोरक्षनाथ मंदिर को अपने सेवा का केंद्र बनाया और उसी सेवा को उन्होंने साधना के रूप में बदला। इसलिए उस शिक्षा और चिकित्सा का वो साधना का डाला गया बीज आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस सेवा भाव से काम कर रहा है, उसमें हम सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं।
महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज केवल शिक्षा के क्षेत्र में यहीं तक सीमित थे ऐसा नहीं है। केवल वो अपने यहाँ तंत्र खड़ा कर रहे थे, विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, नहीं है। दिग्विजयनाथ जी की दृष्टि और समझ में आ जाएगी अगर आप एक संदर्भ का ग्रहण करें कि 1964 में कोठारी आयोग बनता है, 1966 में उसकी रिपोर्ट आती है और देश की संसद तय करती है कि कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में एक एजुकेशन की नेशनल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन होता है। और चूंकि उस समय शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला हैं, इसलिए मोहम्मद करीम छागला जी की अध्यक्षता में गठित समिति में हिंदू महासभा से सांसद के रूप में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज सदस्य होते हैं। और उस मोहम्मद करीम छागला की कमेटी की संसद में प्रस्तुत की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के 12 पेज के आसपास का नोट ऑफ डिसेंट लोगों को पढ़ना चाहिए, जो भारत के शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की आत्मा है। उन्होंने अपने नोट ऑफ असहमति व्यक्त की और कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में ये होना चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था का ये स्वरूप होना चाहिए। वो हम लोगों ने पब्लिश किया है, हमारे यहाँ की पत्रिकाओं में ये पब्लिश है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के उस असहमति के बिंदु को अगर पढ़ा जाए, अगर वही सहमति बनी होती तो भारत के शिक्षा की तस्वीर वह होती जो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1932 से लेकर के और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना तक की यात्रा पूरी करते समय वो सोच रहे थे, जो लागू कर रहे थे। इसलिए दिग्विजयनाथ जी महाराज को इस समग्र रूप में देखने की जरूरत है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं और एक ऐसे संत तपस्वी हैं जिसने राष्ट्र को, समाज को धर्म और आध्यात्म से ऊपर स्थापित किया। या यूं कहें कि उन्होंने धर्म, आध्यात्म, योग, राष्ट्र और समाज को एकाकार कर दिया और वही उनके द्वारा स्थापित उस महंत परंपरा को महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने अनुसार आगे बढ़ाया है। और इसलिए महंत अवैधनाथ जी महाराज के समय में भी आप गोरक्षनाथ मंदिर की महंत परंपरा देखेंगे तो यह महंत परंपरा सामान्य साधुओं और मठ और मंदिरों की महंत परंपरा नहीं है। यह महंत परंपरा सामाजिक विकृतियों से जूझती हुई महंत परंपरा है। यह महंत परंपरा भारत के समाज को बदलने की परंपरा है। भारतीय समाज और राष्ट्र के हित में तमाम परंपराओं को तोड़ने की परंपरा है। यानी ऐसा नहीं है कि नाथ पंथ की कोई परंपरा चली आ रही है तो हम उसको इसलिए नहीं हिलेंगे या इसलिए नहीं उसको मानेंगे कि वो हमारे यहाँ की परंपरा। अगर देश और समाज के हित में जरूरत पड़ी है तो इन महंतों ने अपने स्थापित नाथ पंथ की कई परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं सृजित की हैं, जो लोक कल्याण के पथ में गई हैं, जो देश के हित में गई हैं, जो समाज के हित में गई हैं। इसलिए महंत अवैधनाथ जी महाराज सिद्ध योगी हैं। और महंत अवैधनाथ जी महाराज को आप सामान्यतः दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक सामान्य नाथ योगी रहे होंगे, लेकिन जिस बात की चर्चा मैं गंभीर नाथ जी के बारे में कर रहा था, जिस बात की चर्चा दिग्विजयनाथ जी के बारे में कर रहा था, महंत अवैधनाथ जी महाराज भी उसी प्रकार के सिद्ध योगी हैं। देखने में सामान्य, सहज और सरल, आम भाषा में बातचीत करने वाले, जो जैसा प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के स्तर पर बातचीत, संघ प्रमुख से संघ प्रमुख के स्तर पर बातचीत, किसी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता से उसके, और किसी गांव के सामान्य आदमी से ठेठ भोजपुरी में उसके स्तर पर बातचीत। आप अवैधनाथ जी महाराज का यह विराट व्यक्तित्व जिसने देखा है वो उनके व्यक्तित्व का मंत्रमुग्ध रहा है। अवैधनाथ जी महाराज भारत के सामाजिक इतिहास में सामाजिक समरसता के अभियान के अग्रदूत हैं। एक ऐसे संत हैं कि जरूरत पड़ी तो अपने गुरु के आदेश पर भारत की राजनीतिक दलदल में कूदे, और जब उनको लगा कि देश और समाज के लिए इस राजनीतिक दलदल से निकलना चाहिए, इस राजनीति को ठोकर मारी जानी चाहिए, तो 1980 के मीनाक्षीपुरम की घटना में उन्होंने भारत की राजनीति को ठोकर मार करके राजनीति से बाहर निकले। गोरक्षा के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से त्यागपत्र दिया, अपनी विधानसभा को छोड़ दिया गोरक्षा के आंदोलन, गोरक्षा के पक्ष पर। जिस समय गोरक्षा के पर चलाए जा रहे आंदोलन में संतों पर श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गोलियां बरसाई गईं, हजारों संत मारे गए, उसके विरोध में महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से राजनीति छोड़ दी थी। 1980 में मीनाक्षीपुरम घटना के विरोध में उन्होंने राजनीति को ठोकर मारी
और भारत के गांव से लेकर के, गांव और गलियों से लेकर के और अट्टालिकाओं तक उन्होंने सामाजिक समरसता, जाति पात में ऊंच नीच और छुआछूत के विरोध शंखनाद किया और चट्टान की तरह उभर करके निकले कि अगर भारत में हिंदुत्व और भारत को बचाना है तो भारत की इस विकृति को समाप्त करना ही होगा। महंत अवैधनाथ जी महाराज का यह अभियान, सामाजिक समरसता का अभियान, भारत के सामाजिक विकृतियों के खिलाफ उनका शंखनाद, भारत का जब भी इतिहास 20वीं शताब्दी का लिखा जाएगा उसमें उन्हें अलग और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त ही होगा। उसे लांघ कर कोई सामाजिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन जो राष्ट्र निर्माण का आंदोलन था, जो भारत को नए सिरे से खड़ा करने का आंदोलन था, जो भारतीय संस्कृति को अपने नए रूप में लाने का अभियान था, उस अभियान का नायकत्व महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर के जो विविध आयाम थे, उन सभी आयामों को महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जिस स्वरूप में स्थापित किया था उसको वट वृक्ष बनाया, व्यापक आयाम दिया, उसके संसाधन पैदा किए और उस पीठ के उस सभी संसाधनों को उन्होंने अत्यंत सरलता और साधुता के साथ, मितव्ययिता के साथ उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ के उस पूरी की पूरी संपत्ति को ये कहते हुए कि ये समाज की संपत्ति है, ये समाज का धन है, ये गोरक्षनाथ बाबा का है, इसे समाज में खर्च किया जाना चाहिए, हम उसके केवल चौकीदार हैं। और इस आधार पर उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्ष पीठ को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इस स्थान तक पहुंचाया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शिक्षण संस्थाएं वहाँ पहुंची जहां सरकार की दृष्टि 60 के दशक तक नहीं पहुंच पाई थी, 70 के दशक तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ से नेपाल बॉर्डर पर बनवासी वन के बीच में चौक बाजार में इंटर कॉलेज 60 के दशक में खुल गए, जंगल धूसर में इंटर कॉलेज 60 के दशक में खुल गए, देवी पाटन में शिक्षा केंद्र 60 के दशक में खुल गए, चौक माफी में शिक्षण संस्थान 60 के दशक में खुल गए। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने दिग्विजयनाथ जी महाराज के इस अभियान को शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर, यानी कि पॉलिटेक्निक, निजी क्षेत्र का पॉलिटेक्निक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोला, आयुर्वेदिक कॉलेज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोला, आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शुरू किया। और अंत में अभी आगे जब आएंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज में, तब आपको वहाँ के चिकित्सा के और जो विस्तारित स्वरूप है वो आपको दिखेगा। लेकिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस अभियान को यहाँ तक ले जाने के लिए एक तपस्वी, एक नाथ पंथ का योगी, उसके जीवन की साधना के 2 दृष्टांत मैं केवल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। समय का अभाव है, इसलिए इसी के साथ मैं महंत अवैधनाथ जी महाराज के उस विराट व्यक्तित्व को, जिसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते, हम थोड़े समय के व्याख्यान में नहीं कर सकते, मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने समय सीमा के कारण आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन 2 दृष्टांत मैं बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यानी उस समय 95-96 के आसपास मोबाइल फ़ोन जो आया था उसमें मोटरोला का फ़ोन आता था, बड़ा सा फ़ोन होता था, और उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था, यानी अगर आप फ़ोन रिसीव करेंगे तो भी पैसा देना पड़ता था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के किसी एक मित्र ने उन्हें एक फ़ोन, मोबाइल गिफ्ट किया। उस मोबाइल का उन्होंने उपयोग किया। पहले महीने का बिल जब मंदिर में महाराज अवैधनाथ जी महाराज के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि ये बिल कैसा है। तो वहाँ के अकाउंटेंट ने बताया कि ये योगी जी का एक मोबाइल है और उस मोबाइल का बिल है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल का बिल गोरक्षनाथ मंदिर पेमेंट नहीं करेगा, वो कह दो कि वो अपने पास से उसका भुगतान करें, इस बिल को यहाँ से हटा दो। गोरक्षनाथ मंदिर का पैसा समाज का पैसा है और हम उसके केवल चौकीदार हैं। यह मोबाइल अपने निजी जीवन पर खर्च करने के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं हो सकता है। और मित्रों, आप कल्पना करिए कि उस गोरक्ष पीठ का पीठाधिपति का उत्तराधिकारी, जो जिसकी संपत्ति किसी राजा महाराजाओं से कई गुना अधिक हो, उसके उत्तराधिकारी को अपना वह मोबाइल अपने मित्र को वापस कर देना पड़ा क्योंकि उसके बिल का भुगतान मंदिर नहीं करेगा। ये महंत अवैधनाथ जी महाराज और योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जीवन है। ये गोरक्षनाथ मंदिर के महंतों की परंपरा है। गोरक्षनाथ मंदिर तब अपने इस रूप में है कि समाज के हर व्यक्ति के हृदय में रहता है। समाज के हर व्यक्ति के एक दूसरी घटना का मैं जिक्र करता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हम सबके मित्र 3 लोग एक बढ़िया स्वेटर खरीदे।
महाराज जी को ले जा करके उन्होंने दिया, अवैधनाथ जी महाराज को दिया। महाराज जी ने स्वेटर देखा, बहुत शाबाशी दी, बहुत अच्छा स्वेटर तुम लोग लाए हो, बहुत अच्छा किए हो। तब तक पूछ दिया कितने का है, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी 1600 रुपये का है। उन्होंने स्वेटर उठा के फेंका उनके ऊपर, कहा कि संत और साधु 1600 रुपये का स्वेटर पहनेगा, तुम लोग फालतू की बात करते। और उसके बाद ये जितना प्रसन्न होकर ये लोग गए थे, इतनी डांट सुने कि वो स्वेटर को लेकर वापस आए। और वापस आने के बाद फिर वह स्वेटर बदला गया। बदलने के बाद पैसे में कमी नहीं हुई, वो उसी रेंज में दूसरा स्वेटर लिया गया। फिर अगले दिन ये लोग गए और जाकर महाराज जी को दिए कि महाराज जी अब ये स्वेटर तो अच्छा है, तो कहे पहले पैसा बताओ। तो लोग कहे 350 रुपये का है। उन्होंने कहा कि हाँ अब ठीक है, साधु संत को ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए। ये महाराज जी की सरलता है, ये महाराज जी का जीवन है। व्यक्तिगत जीवन के इन दृष्टांतों को, ऐसे हजारों दृष्टांत हैं जो हम लोगों ने देखे हैं, वो सभी दृष्टांत के कारण गोरखपीठ के पीठाधीश्वर के चरणों में मस्तक अपने आप झुकता है, उस आचरण के नाते, उस व्यवहार के नाते, उस सच्चरित्रता के नाते। और जिस अभियान को गोरखनाथ जी ने स्थापित किया था आचरण और व्यवहार का, उसे अपने जीवन में जीने के नाते। उनके उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इधर 3 सालों में लगभग देश और दुनिया के सब लोगों को अंदाज लग गया है कि गोरखपीठ के पीठाधिपति कैसे होते हैं, या गोरखपीठ का पीठाधीश्वर कैसा होता है, श्री गोरखनाथ मंदिर का महंत कैसा होता है। हम लोगों को याद है कि अनेक प्रश्न खड़ा किए जाते रहे हैं। साधु को राजनीति में क्यों, संत को राजनीति में क्यों आना चाहिए, ये सबके उत्तर दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी महाराज दे चुके हैं। मैंने पिछले व्याख्यानों में सब उत्तर दे दिया हूं, इसलिए उस प्रश्न को मैं यहां नहीं ला रहा हूं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने इस अब तक के 3.25 वर्ष के कार्यकाल में बताया है कि संत को राजनीति में क्यों होना चाहिए। ये ठीक बात है कि इस बात को मोदी जी ने भी स्थापित किया है, क्योंकि मोदी जी भी किसी संत से कम नहीं है। लेकिन एक पीठ का पीठाधिपति, गेरुआ वस्त्रधारी, कानों में कुंडल पहनने वाला योगी, जिसे जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोग कहते थे कि कोई एक साधु, कोई एक पीठ का पीठाधीश्वर, एक महात्मा प्रदेश कैसे चलाएगा, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश कैसा चलाएगा, जो दुनिया में 6वें नंबर पर जो बड़े देश आते हैं उसके बराबर की जनसंख्या का और क्षेत्रफल का जो प्रदेश है, इसका शासन कैसे करेगा। अपने इतने अल्प कार्यकाल में उन्होंने बताया है कि एक पीठ का पीठाधीश्वर, नाथ पंथ का योगी की रचना, उसकी परवरिश, उसकी दृष्टि और उसकी क्षमता देश और समाज के लिए गठित हुई है, केवल योग, व्यायाम और प्राणायाम के लिए नहीं गठित हुई है। जब जब देश और समाज को जरूरत पड़ी है, तब तब भारत के संत परंपराओं के ऋषियों ने, संत और महात्माओं ने भारत के अपने इस अभियान में अपने मठ और मंदिरों को छोड़कर निकले हैं, अपनी गुफाओं को छोड़कर निकले हैं और भारत के अभियान में वो शामिल हुए हैं। इसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सिद्ध किया है। लेकिन जो आप देख रहे हैं, उनके जिस कारण वो इतने सक्रिय दिख रहे हैं, जिसका उसके मूल में गोरखपीठ का महंत होना है, उनका नाथ पंथ का योगी होना है। नाथ पंथ के योगी और गोरखपीठ के महंत होने का परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज में वो क्षमता, वो निर्णय लेने का, त्वरित निर्णय लेने का साहस और जनता के लिए जीने मरने तक पूरा जीवन समर्पित करने की जो निष्ठा है, वो इस पीठ की परंपरा, इस पीठ की महंत परंपरा की देन है। महाराज जी का जीवन नज़दीक से जानने वाले जानते हैं कि ठीक वही है जो मैंने अवैधनाथ जी महाराज के 2 दृष्टांत कहे। बिल्कुल सामान्य सा जीवन है, सादा जीवन है, सरल व्यक्तित्व है, लेकिन किसी भी गलत कार्य के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा होने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन किसी भी पीड़ित के प्रति, किसी असहाय के प्रति, किसी गरीब के प्रति उनके मन में जो पीड़ा या उनका जो हृदय है वो मोम की तरह मुलायम है। मेरे तमाम मित्रों ने और तमाम विरोधियों ने कई बार यह व्यंग्य में भी कहा, जब वो संसद में एक बार चर्चित घटनाएं, संसद में वो रो पड़े थे। हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ था कि संसद में महाराज जी क्यों रोएंगे, महाराज जी को क्यों रोना था। संसद में वो आंसू
महाराज जी के आंसू नहीं थे, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन असहाय और गरीबों के आंसू थे जिसे उस आंदोलन में उस समय के उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन के बल पर जूतों से रौंदा था। उन असहायों के आंसू थे जिनके घर में 15-15 दिन तक भोजन न बनने की नौबत आई थी और जिसे हिंदू युवा वाहिनी के और भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उनके घर भोजन बनाया था, जो निरपराध जेलों में ठूस दिए गए थे। उन गरीबों की पीड़ा के वो आंसू थे। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आप कभी भी निकट से देखेंगे तो उनके हृदय में, उनके मन में असहायों के प्रति, गरीबों के प्रति जो संवेदना और जो पीड़ा है, मुझे लगता है कि ये उनकी तीन बड़ी ताकतें हैं। एक तो जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार सदाचरण और सच्चरित्रता उनकी दूसरी ताकत है। और तीसरा, यह मानवता के प्रति, गरीब, असहाय, पीड़ितों के प्रति जो पीड़ा है, ये उनकी अगली महत्वपूर्ण ताकत है। और इस कारण जब गोरखपुर में वो सांसद हुआ करते थे तो इस क्षेत्र के अगल बगल, यानी केवल अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं, इस पूरे उनके आभा मंडल के क्षेत्र में अगर कोई घटना दुर्घटना होती थी तो उस पीड़ित व्यक्ति का दरवाजा, अगर कोई पहला दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति होता था तो नाथ पंथ का या पीठाधीश्वर या इस पीठाधीश्वर का उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुआ करते थे। और आज भी आप उनकी कार्य पद्धति में देखिए तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए जो पीड़ा है, उनके जीवन के लिए जो छटपटाहट है, वो उनकी ताकत है और यही उनके कार्य और उनकी सफलता का एक परिणाम है। मैं महाराज जी के बारे में भी दो घटनाओं का उल्लेख करके, चूंकि समय हो चुका है, मैं जान रहा हूं कि मैंने थोड़ा समय अधिक लिया है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। ये सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें पढ़ करके नहीं समझा जा सकता, जिन व्यक्तित्व को शायद सुन करके भी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। आपको अगर समझना है तो उनके नज़दीक रहना पड़ेगा, उनको नज़दीक से देखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, तब आपको अंदाजा होगा कि इस युग में भी ऐसे लोग हैं, इस युग में भी ऐसे तपस्वी हैं, इस युग में भी ऐसे योगी रहते हैं। महाराज जी की दो घटनाओं का जिक्र मैं करता हूं। ये घटना 2007-8 की होगी। मैं क्रमशः, क्योंकि हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा होने के नाते, निकट का संबंध होने के नाते, हम लोगों को लोग पकड़ते थे कि हम कोई बात कह ले जाएंगे, शायद ये मेरे व्याख्यान से आज के समय में भी बहुत सारे लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए भी ये उल्लेख महत्वपूर्ण है कि हमारे कहने पर कोई काम हो जाएगा। तो हमारे तमाम ऐसे अभिभावक, मित्र, गुरु भी हमको कि चलो महाराज जी से बात कह लो। मैं क्रम से 4 लोगों के साथ गया और इन चारों लोगों को जाकर बैठना पड़ा। उनके साथ कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारे साथ गए इसलिए उन्हें सुन लिया जाए। नीचे बैठे हुए वहाँ जो समाज का आम व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति आ रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, उसकी बात गंभीरता से सुनी जा रही है, उसके सारे समस्या का हल हो रहा है, और हम जिसकी सिफारिश लेकर के गए हैं वो उपेक्षित है। अंत में जाकर के पूछ लेते हैं कि अच्छा क्या है आपका, क्या है था, ये बता देते तो इनका भी उसी तरह हल हो जाता है जैसे बाकी सबका हल हो। इन 4 घटनाओं के बाद मैंने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम लोगों को जो लोग पकड़ कर लाते हैं वो तो ये लाते हैं कि सिफारिश करने जा रहे हैं, उनका काम पहली बरीदा के साथ होगा, लेकिन मैंने देखा है कि 4 घटनाओं में आपने हमसे पहले तो उनकी सुनी है जिनके साथ कोई नहीं था, और इन चारों लोगों के साथ भी वही आपने किया कि मैं नहीं भी आया होता तो वही हुआ होता। मित्रों, उस उत्तर के बाद जो उस प्रश्न का मेरे उत्तर था, वो उत्तर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का व्यक्ति को दास बनाता है, भक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि आपके साथ आए हुए लोग वे लोग थे जो आपको पकड़ कर लाए थे, काम नहीं होता तो दूसरे को पकड़ लेते, उसके पकड़ने से काम नहीं होगा तो तीसरे को पकड़ लेंगे। वो सक्षम और समर्थ लोग हैं, वो अपना काम कहीं हम नहीं करेंगे तो दूसरे दरवाजों पर भी काम करा ले जाएंगे। लेकिन जिनका मैं सुनता रहा और जिनका मैं सुनता हूँ वे लोग हैं जिनका जब वो घर से चलते हैं तो गोरक्षनाथ बाबा के अलावा उनका कोई नहीं होता, वो ये मानकर चलते हैं कि उनका केवल हम ही आसरा हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पहले उनको सुन लूं और उनका काम कर लूं, जिनका मेरे अलावा, इस गोरक्षपीठ के महंत के अलावा और कोई नहीं है।
इस भाव से इस पीठ के पीठाधीश्वर काम करते हैं, इस प्रेरणा से इस पीठ के पीठाधीश्वर काम करते हैं। एक दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं। हम लोग बैठे थे, सुबह का समय था, ऐसे ही सब लोग काम लेकर के आए हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी, घुटने तक की धोती, मैला कुचैला फटा हुआ कुर्ता, और महाराज जी से करीब उम्र भी उसकी 70 से कम नहीं। महाराज जी से वो कहता है कि महाराज, वो गुलरिया थाना का थानेदार बहुत हरामी है, वो हमको परेशान कर दिया है। अब वो पूरी उसकी बातचीत भोजपुरी में थी। महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चिट्ठी लिखवा लो, चिट्ठी लेकर के चले जाओ, कर देगा। उसने कहा कि महाराज जी वो चिट्ठी से नहीं सुनेगा, आप फोन कर दीजिए तब वो सुनेगा। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ, चिट्ठी लिखवा लो। ये आगे वो चुप रहा, वो चिट्ठी लिखवाने नहीं गया। थोड़े देर के बाद फिर वो कहता है कि महाराज जी वो चिट्ठी से नहीं सुनेगा। अब महाराज जी उसको देख रहे हैं, महाराज जी देख कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि चिट्ठी लिखवा दो, वो चिट्ठी लिख करके जा रहा है, गुलरिया का सुनेगा, वो काम करेगा, आप लेकर के तो जाओ। कहा कि ना ना महाराज जी वो चिट्ठी सुनेगा ही नहीं, चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर 2-3-4 लोगों का और काम होता है। फिर तीसरी बार कहता है। अब तीसरी बार मैं इरिटेट हो रहा था, मुझको लग रहा था कि अब ये मैंने, क्योंकि हम अगर वहां होते तो अब तीसरी बार हम उससे भगाने के अलावा और कुछ न करते। तीसरी बार जब वो कहा तो हमको यही लग रहा था कि अब यहां से भगाया जाएगा। तीसरी बार कहा कि महाराज वो चिट्ठी से सुनेगा नहीं। फिर महाराज जी ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं तुम चिट्ठी लिखवाओ, चिट्ठी से वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो चुप हो गया। चौथी बार फिर थोड़ी देर बाद कहा कि महाराज वो चिट्ठी से सुनेगा नहीं। अब आप समझिए, कल्पना करिए, महाराज जी ने अंत में झल्लाते हुए, वहाँ उनके अयोध्या राय जी थे, उनसे कहा कि इसको पकड़ो, इसका चिट्ठी लिखवाओ, आज चिट्ठी लिखवा के ला करके दस्तखत कराओ, आज इसके साथ चिट्ठी लेकर के गुलरिया थाने पर जा करके इसका समस्या का हल करो। अब अयोध्या राय जी वहाँ उनको ले जाते हैं, चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी आकर के महाराज जी की दस्तखत होती है, और अयोध्या राय जी उनको लेकर चलते हैं कि चलो चलिए हम आपकी गुलरिया थाने। वो आदमी थोड़े दूर जाके फिर लौटता है और कहता है कि महाराज जो चिट्ठी सुनेगा नहीं, थानेदार बहुत हरामी है। और मित्रों, महाराज जी अंततः फोन मंगाते हैं और गुलरिया थाने पर फोन करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ये उस पीठ के पीठाधीश्वरों की परंपरा है, ये गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों की ताकत है। यानी पूरा जीवन लोक कल्याण को समर्पित है। गोरक्षनाथ मंदिर के महंतों का जीवन, हम में से बहुत सारे लोग, हम लोग उनके द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल हैं, हम उनके द्वारा नियुक्त जो हमारे प्रिंसिपल और कर्मचारी हैं, ये मैं कह सकता हूं कि उनसे अच्छा भोजन करते हैं। और कई बार मैं कहता हूं कि कई बार कि मुझे जब कभी महाराज जी के साथ भोजन करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि मैं दंडित हो गया, क्योंकि वो भोजन, उबली हुई सब्जी, सामान्य सी सब्जी, सूखी रोटी, सामान्य सा दाल, वो और वही चावल, जो चावल चढ़ता हो वही मोटा चावल, ये वहाँ के पीठाधीश्वरों का भोजन है। वह बहुत कठोर जीवन है, वह सन्यासी का जीवन है, वह पीठ का सब कुछ समाज के लिए है। वह पीठ पूर्णतः समाज और देश के लिए समर्पित है। इसलिए जब जब देश का मुद्दा आता है, जब जब समाज का मुद्दा आता है, यह पीठ बिना इस बात की चिंता किए कि वो क्या होगा, यह पीठ खड़ा होती है और समाज और देश के लिए किसी भी सीमा तक जाती है, यहाँ तक कि अपने नाथ पंथ की परंपरा को तोड़कर नई परंपराएं सृजित करती है। जिसका एक उदाहरण फिर मैं दूंगा। नाथ पंथ के पीठाधीश्वरों की परंपरा रही है कि जो नवरात्र, विजयदशमी के समय में 9 दिन की आराधना होती है, नवरात्र में पीठाधीश्वर ऊपर से नीचे नहीं उतरते, वहीं अपनी उपासना करते हैं, ऊपर रहते हैं। जब 9 दिन की उपासना पूरी होगी तो विजयदशमी के दिन पूजा के लिए वो नीचे उतरते हैं, राज तिलक होता है, फिर आगे के उनके कार्यक्रम होते हैं। गोरखपुर में खलीलाबाद के पास ट्रेन दुर्घटना हो गई और यह परंपरा टूट गई। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ऊपर से निकले और दुर्घटना स्थल पर थे। लोक कल्याण और समाज के लिए ऐसी तमाम परंपराएं नाथ पंथ की बनाई गई। अपनी परंपरा को तोड़ करके एक नई परंपरा का सृजन करना, युग के अनुसार, समाज के अनुसार, लोक कल्याण के अनुसार, देश के अनुसार। इसलिए देश के मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर जब जब जरूरत पड़ी है, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों की सबसे पहली आवाज मुखर होती है। इसलिए महायोगी गोरखनाथ का अभ्युदय, नाथ पंथ की स्थापना जिस भारत के सामाजिक क्रांति और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हुई थी, जिस धर्म में आए हुए विकृति और आडंबर को समाप्त करने के लिए हुई थी,
उन्होंने सदाचरण को अपना हथियार बना करके महंत, अपने पीठ के महंत की जो आचरण का निर्देश दिया था, योगी के जो आचरण का निर्देश दिया था, उसे 100% पालन करती हुई यह पीठ के महंतों की परंपरा आज भी जीवित है। हम कह सकते, यही इसीलिए यह पीठ और यह मंदिर महत्वपूर्ण है कि इसमें आज तक कोई क्षरण नहीं आया है और नहीं तो युग के अनुसार उसने अपने को परिवर्तित किया है और अद्यतन किया है। इस नाथ पीठ के महंत परंपरा को मैं सत सत प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे इतने समय तक सुना, और मुझे लगता है कि गोरक्ष पीठ के इस महंत परंपरा को सुनने के बाद आप इसे जानने के लिए और पढ़ने और महंत परंपरा को समझने और उन्हें नज़दीक से देखने की इच्छा अवश्य रखेंगे। आपका अध्ययन और उनके निकट जाना ही उस परंपरा को और समझने में सहायक होगा। मैं इतने कम समय में केवल कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात रख पाया हूँ। इस पूरी बातचीत में उस किसी भी सिद्ध परंपरा, किसी भी संत परंपरा को रख पाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। इसलिए अगर मेरे इस पूरी बातचीत में कहीं कोई मर्यादा टूटी हो, नाथ पंथ की परंपरा पर अगर कहीं कोई शब्द हुआ हो जिससे कुछ आहत होने की स्थिति बनती हो, तो मैं नाथ पंथ के उन भक्तों, उन योगियों से क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी का एक बार फिर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय।